फेस्टिवल का सीज़न हो और मिठाई ना खाया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मीठे के गिल्ट से बचने के लिए ही बनाया है मैंने ये ड्राई फ्रूट्स और गुड़ से ये बर्फ़ी, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट है और खाने में इतना यमी था कि क्या ही बताऊँ। आप एक बार बना लेंगे ना तो बाहर की मिठाई मंगा कर खाना छोड़ ही देंगे। और इतना आसान है ये सब कुछ बनाना, बिल्कुल ही आधे घंटे में बन के ये सब तैयार हो जाएगा। और ये क्रंची लड्डू जो देख रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स और डेट्स से बनाए हुए हैं। दिखने में तो ये टेस्टी लग ही रहे हैं, खाने में भी सुपर डिलीशियस थे ये ड्राई फ्रूट्स और डेट्स से बना हुआ ये ड्राई फ्रूट्स लड्डू। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं आराधना की देसी किचन में कैसे बनाया है। जो हमारे दिवाली पे जो ड्राई फ्रूट्स मिले थे, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए ये लड्डू और हम बर्फ़ी बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने के लिए और बर्फ़ी बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम सबसे पहले इन मखाने को रोस्ट करेंगे। सभी ड्राई फ्रूट को रोस्ट करना है। तो सबसे पहले हम मखाना कर लेते हैं। मखाना को आप ऐसे ही सूखा ही पहले आप भूनिए और इसको भूनने के बाद बहुत ही मध्यम आंच में भूनिएगा, क्योंकि तेज़ आंच करने से ये तुरंत ही जल जाएगा और अच्छे से नहीं भुनेगा। इसमें क्रंच लाने के लिए बहुत ही स्लो पे आपको इसे रोस्ट करना है। तो हल्का हल्का जब आप इसे रोस्ट कर लीजिएगा 2 से 3 मिनट तक, उसके बाद हम इसमें 1 से 2 चम्मच घी डालेंगे। मखाना बहुत रूखा होता है, इसमें कोई ऑयल नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रहे हैं इसे थोड़ा सा मॉइस्ट करने के लिए। तो 2-3 चम्मच डाल दीजिएगा तो ये बहुत अच्छे से फिर भून जाएगा। कितना भून चुका है और कितना नहीं, ये चेक करने के लिए आप एक मखाना उठाएंगे और हाथों से क्रश करेंगे तो वो बहुत ही आसानी से क्रश हो जाएगा। वहाँ तक आपको उस स्टेज तक लाने के लिए इसे भूनना है। और जब मखाना अच्छे से भून जाएगा तो उसके बाद हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी ड्राई ही भूनेंगे, बिना घी का। तो मखाना भून गया था, तो यहाँ पे अब मैं बादाम को रोस्ट कर ले रही हूँ। इसे भी मीडियम आंच पे ही हम रोस्ट करेंगे। ये भी आपको 3 से 4 मिनट लग जाएगा रोस्ट करने में। बादाम और मखाना आप चाहें तो सेम क्वांटिटी में ले सकते हैं, या मखाना आप ज़्यादा ले सकते हैं, बादाम कम ले सकते हैं। जो भी आपको पसंद है, जितना ज़्यादा जिसकी मात्रा रखना चाहते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। पर मैंने यहाँ पे मखाना ज़्यादा लिया है और बादाम काजू कम लिया है उसकी क्वांटिटी में। जैसे 1 कटोरी में बादाम ले रही हूँ और 1 कटोरी ही जितना काजू लिया हुआ है, तो मखाना मेरा 4 कटोरी जितना है। तो देखिए कुछ इस तरह से ब्राउन हो जाएगा, तो बस हमें यहाँ पे इसे निकाल लेना है। इस स्टेज पे आ जाएगा आपका बादाम, भुन जाएगा। तो अब आप बादाम सब निकाल लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे काजू भी ऐड कर देंगे और काजू को भी ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे। देखिए अब काजू भी भुन गया है, तो इसे निकाल ले रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स को भूनना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जो मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो जो भी आपकी मिठाई लड्डू आप बना रहे हो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा और लड्डू में इसका क्रंचीनेस आएगा, तो लड्डू खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो अब मैं यहाँ पे पिस्ता को भी रोस्ट कर रही हूँ। आप पिस्ते की जगह पे चाहे तो अखरोट ले सकते हैं, अखरोट को भी आप इसमें ऐड कर लीजिए, उससे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे पास अखरोट नहीं था, पिस्ता था, तो मैंने पिस्ता को ही ड्राई रोस्ट कर लिया है। बस 1-2 मिनट ही लगेगा, हल्का हल्का इसे रोस्ट करके अब हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे नारियल को रोस्ट करूँगी। नारियल जो सूखा ड्राई गुड़ा आता है, उसी को मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट कर मिक्सी ग्राइंडर में इस तरफ बारीक मैंने क्रश कर लिया है। तो इसे भी 1-2 मिनट के लिए ही बस हल्का हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना है और उसके बाद निकाल लेना है। उसके बाद हम इन सारे ड्राई फ्रूट्स को नॉर्मल होने देंगे। बहुत ज़्यादा हीट में अगर हम मिक्सी ग्राइंडर में डालेंगे तो ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। तो बस इतना गर्म हो कि आसानी से मिक्सी में पीस जाए। उसके बाद हम इन सब को पल्स दे देकर इसको पाउडर बना लेंगे। बिल्कुल पाउडर नहीं, दरदरा सा ही रखेंगे, तो लड्डू में अच्छा टेस्ट आएगा। पर बर्फ़ी के लिए हम बिल्कुल बारीक पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डेट्स ले लिया है। अब मैं इस डेट्स का भी बीज निकाल लूँगी। इसके बाद इसका मैं मिक्सी ग्राइंडर में पीस कर पेस्ट बना लूँगी और इसी के साथ हमें लड्डू को मिक्स करके बनाना है। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को देखिए इस तरह से
हल्का दरदरा बना लिया था पाउडर। और यहाँ पे मैंने काली मिर्च लिया है, फ्रेशली आपको कूटना है। ये 1 चम्मच जितना है। ये नारियल है और यहाँ पे मैंने इसका सारा सीड निकाल दिया है डेट्स का। और ये कुछ मोटे चंक्स में रखे हुए हैं ड्राई फ्रूट्स को, ये भी मैं लड्डू में ही ऐड करूँगी। तो थोड़े से मोटे रख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं लड्डू में। और ये यहाँ पे 4 चम्मच जितना मैंने देसी घी लिया है। ज़रूरत पे हम इसे ऐड करेंगे लड्डू को बांधने में। तो डेट्स को अब हम मिक्सी ग्राइंडर में डालकर इसे बारीक पीस लेते हैं। इसके जगह पे आप चाहें तो किशमिश ले सकते हैं या मुनक्का ले सकते हैं। स्वीटनेस के लिए मैं डेट्स यूज़ कर रही हूँ, आप किशमिश या मुनक्का का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहें तो आप इसे गुड़ के साथ भी बना सकते हैं। तो मैंने डेट्स का पाउडर बना के पेस्ट बनाया है, तो आप गुड़ का पाउडर बना के इसमें डाल सकते हैं, 1 कटोरी जितना या जितना आप पसंद करते हैं मीठा। तो मैंने कुछ नारियल को इसमें डाल दिया है और कुछ को बचा के रखा है। क्यों बचाया हुआ है ये मैं आपको आगे दिखा दूंगी। तो अब इन सब को एक साथ इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद इस ड्राई फ्रूट के जो मिक्सचर है इसमें से हम आधा निकाल कर रख देंगे, क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट्स का लड्डू और बर्फ़ी दोनों बना रही हूँ। तो हाफ का लड्डू बनाएंगे और हाफ का हम बर्फ़ी बनाएंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दरदरा मैंने लड्डू के लिए बनाया था। और जो हाफ निकालेंगे उसको मैं एक बार फिर से मिक्सी में पीस लूँगी और उसका फाइन पाउडर जैसा बना लूँगी। तो लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे 2 चम्मच जितना सोंठ का पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच जितना जो काली मिर्च थी बारीक कूट लिए थी मैंने उसको, और उसे इसमें शामिल कर दिया है। और ये देखिए कुछ इस तरह से डेट्स को मैंने पीस कर इसका पेस्ट बना लिया है। अब इन सब को अच्छे से यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये थोड़ा स्टिकी होता है तो इसलिए यहाँ पे आप 1-2 चम्मच घी भी इसमें ऐड कर दीजिए, ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और अच्छी तरह से हाथों से आपको खूब मसलना पड़ेगा, 1 से 2 मिनट लगेंगे आपको, पर ये फिर देखते ही देखते सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप देखिए मैं किस तरह से हाथों से इस तरह मसल रही हूँ, आप मसलते जाइए, ये सब कुछ एक साथ बन जाएगा बहुत ही आसानी से। शुरुआत में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर एक बार ये मिक्स हो गया तो बहुत ही अच्छे और आसानी से इसके लड्डू बन जाएंगे। देखिए अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं, बिल्कुल ही अच्छे राउंड शेप में ये बन के तैयार हो गया। साइज़ कितना बड़ा रखना है ये आपके ऊपर है, अपने दोनों हथेलियों को इस्तेमाल कीजिए। जल्दी जल्दी अगर बनाना है तो इस तरह से जल्दी जल्दी दोनों हाथों से बनाइए और ये टेस्टी सा लड्डू बन के देखिए तैयार हो गया। दिखने में भी कितना यमी और कितना डिलीशियस लग रहा है, तो खाने में भी बहुत ही सुपर यमी था ये। यकीन मानिए आप बनाएंगे एक बार तो विंटर में आप इसे हर सीज़न में बनाएंगे, अपने फैमिली मेम्बर को ज़रूर ही खिलाइएगा। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है और विंटर में ये खाने के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो घर में बना हुआ लड्डू हाइजीनिक भी है, टेस्टी भी है और सुपर डिलीशियस भी है, और छोटे बड़े सभी मेंबर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मैं तो आपको ज़रूर कहूँगी कि बनाइए और अपने घर में सभी मेंबर को ये ज़रूर खिलाइए, ये सुपर डिलीशियस ड्राई फ्रूट्स के लड्डू और बर्फ़ी। तो लड्डू तो बन के तैयार हो गया, अब फटाफट देख लेते हैं कि बर्फ़ी कैसे बनानी है। तो बर्फ़ी के लिए मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ और लड्डू के लिए तो मैंने डेट्स का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब देखते हैं बर्फ़ी की रेसिपी। तो बर्फ़ी बनाने के लिए पहले मैं यहाँ पे खोआ बना रही हूँ। तो 1 कटोरी दूध लिया है और 2 कटोरी जितना मैं पाउडर मिल्क का इस्तेमाल करूँगी खोए को बनाने के लिए। अगर आपके पास खोया है तो 1 कटोरी जितना खोआ लीजिएगा और उसे भून लीजिएगा। उसके बाद सेम प्रोसेस अपनाइएगा जैसे कि मैंने आगे बनाया है। अभी मैं पहले खोआ बना ले रही हूँ। तो 1 कटोरी दूध में आपको धीरे धीरे करके मिल्क पाउडर ऐड करना है, एक साथ नहीं डाल दीजिएगा वरना उसमें लंप आ जाएगा। वैसे मिक्स हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। तो इस तरह अच्छे से देखिए दूध में ये मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह करके 2 कटोरी जितना आपको पाउडर मिल्क इसमें ऐड कर लेना है और इसका खोआ बना लेना है। तो इन सब को हमें जलाएंगे और पकाएंगे तो 1 कटोरी जितना खोआ बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास खोआ या मावा है तो आप उसी से बना सकते हैं। उसको हल्का सा भून लीजिए और उसमें गुड़ डाल दीजिए, हाफ कटोरी जितना, या फिर आप जितना मीठा पसंद करते हैं, या फिर उसमें आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, शुगर पाउडर ऐड कर सकते हैं
और खोआ और शुगर को भी पकाइएगा जिस तरह से मैंने खोए और गुड़ को एक साथ पकाया है। खोआ को भी भूनना ज़रूरी है और गुड़ को उसके साथ इसलिए भूनना ज़रूरी है क्योंकि बर्फ़ी में एक लचीलापन होता है, तो उस टेक्सचर को लाने के लिए आपको गुड़ को भी पकाना ज़रूरी है। तो ये देखिए गाढ़ा हो चला है, काफ़ी गाढ़ा हो चला है। तो लेकिन अब जब ये ठंडा होगा तो इससे भी थिक हो जाएगा। तो इस स्टेज में ही मुझे बस रखना है, इससे ज़्यादा नहीं इसे ड्राई करना है। तो इसलिए मैंने गुड़ ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच जितना ये दूध में केसर ऐड कर दिया था। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल दीजिएगा। इससे टेस्ट तो अच्छा आता ही है, कलर भी अच्छा आ जाएगा। तो 1 चम्मच जितना दूध या 2 चम्मच जितना दूध में मैंने थोड़े से केसर के धागे को डाल दिया था और इसमें डाल दिया है। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है और खोआ भी अब पक गया है और देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। तो अब चलिए, अब यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाया था, जो सेपरेट करके रखा था, और उसे फिर से मैंने एक बार मिक्सी ग्राइंडर में पाउडर जैसा बना लिया है क्योंकि बर्फ़ी में बिल्कुल बारीक ही रहना अच्छा लगता है। तो देखिए कितना बारीक मैंने इसे एक बार फिर से मिक्सी में पीस लिया था और पाउडर जैसा बना लिया है। 1 से 2 मिनट के लिए अब इन सब को एक साथ भून लीजिए ताकि सब कुछ एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, आपस में अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद अब हम इसे फिर प्लेट में जमा लेंगे। तो देखिए बस इसे मैं चलाकर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट लगेगा, उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से फैला दूँगी और फिर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया था। तो अब बस लास्ट में आप फ्रेशली छोटी इलायची का पाउडर इस तरह से क्रश करके इसमें डाल दीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो अच्छे से मिला लीजिए और उसको फिर एक प्लेट में हम निकाल देंगे। आप जिस भी साँचे में इसे डालना चाहते हैं उसी बर्तन में निकाल लीजिएगा। अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए इसको। तो मैं इसे बस स्क्वायर में ही काटूंगी, कोई और शेप नहीं दूंगी। आप अपने पसंद का चाहे तो शेप दे सकते हैं, जो भी आप इसे शेप देना चाहें। तो इस तरह से देखिए सारे मैंने प्लेट में निकाल दिया है और इसको बिल्कुल इवनली फैला लीजिए और इसे ठंडा होने के लिए रहने दीजिए रूम टेम्परेचर पर। जब ये आ जाए, और अगर आपको जल्दी है तो फिर आप फ्रीज़ में रख सकते हैं इसे ठंडा होने के लिए, लेकिन फ्रीज़र में मत रखिएगा। बस फ्रीज़ में रख दीजिए 1 घंटे के लिए, और या फिर आधे घंटे में ही आप एक बार चेक कर लीजिए ये अच्छे से कट रहा है तो फिर आप इसे शेप देकर सर्व कर सकते हैं। तो हल्का सा बस इसे डेकोरेट करने के लिए जो मैंने नारियल बचा के रखा था, देखिए ऊपर से इस तरह से डस्ट कर दीजिए, दिखने में अच्छा लगेगा। या फिर कोई और भी ड्राई फ्रूट्स आप इसके ऊपर डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी इस बर्फ़ी को प्लेन ही रहने दीजिए तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो कुछ इस तरह से बस नारियल से मैंने इसे डस्ट कर दिया है और स्पैचुला से इसे दबा दूंगी ताकि ये अच्छे से इसमें सेट हो जाए। तो देखिए अब इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि मैं आपको सर्व करके दिखा सकूँ। तो देखिए कितनी आसानी से ये कट रहा है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा, और लाइक तो ज़रूर दे के जाइएगा। अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो देखिए ये सुपर डिलीशियस टेस्टी सा बर्फ़ी ड्राई फ्रूट्स का बनकर तैयार है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ आपकी फैमिली में सभी को बहुत पसंद आएगा और आप मार्केट से तो मिठाई मंगा के खाना भूल ही जाएंगे जब आप अपने हाथों का इतना स्वादिष्ट मिठाई बनाएंगे। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा।